तो जो लोग मुझे नहीं जानते, एक बार मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम है सचिन जाखड़ और मैं IIT JEE के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो चुके हैं और 11वें साल का आगाज या शुरुआत आज मैं आप सभी लोगों के साथ कर रहा हूं। 11वें साल का मेरा पहला दिन है और आप लोगों का लक्ष्य JEE का पहला दिन है। आ जाइए, आज हमारा मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 डिटर्मिनेंट्स नाम का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सारी बातें करेंगे, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फिल्मी एंगल हो, बट यस, एक छोटी सी ओथ लेनी है जी। तो जहां जहां पर भी आप हैं, अपनी अपनी चेयर से खड़े हो जाइए। मैं भी खड़ा हूं, आप भी खड़े हो जाइए प्लीज। यस यस यस, सभी लोग जो मुझे सुन पा रहे हैं, अपनी अपनी चेयर से खड़े हो जाइए। आई होप आप बैठ के पढ़ रहे होंगे, लेट के पढ़ रहे हो तो भी खड़े हो जाओ जमीन पर। और जो मैं बोल रहा हूं मेरे साथ दोहराइएगा, ठीक है ना। और ये जो बातें आप बोलने वाले हो, इसको ताउम्र मतलब कि जितनी आपकी JEE की जर्नी है उसमें याद रखिएगा प्लीज। रेडी? रेडी? आपको लिख के भेजना है यस सर। जब मैं पूछूं रेडी तो यस सर। रेडी 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 रेडी? बोलो बोलो भाई, चुप काहे हो? रेडी? आप अपनी अपनी सीट पे खड़े होगे। अगर कोई वहां पर ऐसी किसी, मतलब कहीं हो सकते हैं लाइब्रेरी से क्लास अटेंड कर रहे हो, तो अगर आप तेज नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, मनी मन में दोहराइएगा मेरे साथ साथ। स्टार्ट करें, चलिए बोलिए प्लीज। मैं लक्ष्य JEE का स्टूडेंट, मेरे पीछे पीछे दोहराना है आपको। मैं लक्ष्य JEE का स्टूडेंट आज अपने आप से, मैं लक्ष्य JEE का स्टूडेंट आज अपने आप से ये वादा करता हूं JEE के लिए अपनी जान लगा दूंगा। मैं लक्ष्य JEE का स्टूडेंट आज अपने आप से यह वादा करता हूं कि JEE के लिए अपनी जान लगा दूंगा। पुरानी गलती नहीं दोहराऊंगा, मेहनत से नहीं कतराऊंगा। मां बाप और गुरुजनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ता जाऊंगा। मां बाप और गुरुजनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ता जाऊंगा। जो होना था सो हो गया, लेकिन अब मंजिल पर पहुंच के ही दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जो आपने ओथ ली है और जो आपने अपने आप से वादा किया है, प्लीज डू रिमेंबर दिस ऑलवेज। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहां पर लिख रहे हैं कि सर हमारी 11th वेस्टेड है, मैंने पुराने टाइम पर ये गलतियां की हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मैंने अभी बोला कि जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाइए। अब जो होने वाला है उसमें आप अपना इंप्रूवमेंट, अपनी एनर्जी डालिए प्लीज। क्लियर है? यस सर। एक बार सभी लोग यस सर लिखकर भेजेंगे भैया, जल्दी से भेजेंगे। ठीक है, चलिए जी। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच नेसेसरी, कि आपके मन में क्लास 12th को लेकर, JEE की प्रिपरेशन को लेकर, जर्नी को लेकर बहुत सारे डाउट होंगे। उन डाउट को, उन समस्याओं को, उन दुविधाओं को दूर करना भी मेरा काम है। तो इसीलिए हम पहले कुछ जनरल बातें करने वाले हैं, बैच से रिलेटेड, जर्नी से रिलेटेड, और कि आपका क्या एटीट्यूड रहना चाहिए, कैसे कैसे आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर, दैट इज डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट पहला चैप्टर क्यों है, डिटर्मिनेंट पहले क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसकी भी बात करेंगे जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। लव यू, बहुत सारा लव यू, और इतने प्यार के लिए बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। शाबाश। आज आपकी पहली क्लास YouTube पर हो रही है। घबराइए बिल्कुल भी मत, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने ऐप पर किसी लिंक पर क्लिक किया होगा अपनी क्लास पे, तो आप YouTube पे आ गए। दैट डजंट मीन कि आपकी ऐप काम नहीं कर रही, दैट इज वर्किंग वेरी प्रॉपर्ली। आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, मतलब मैथ्स की जो नेक्स्ट क्लास होगी, वो वापस से ऐप पर ही होगी, YouTube पर नहीं होगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की पहली क्लास YouTube पर दिखाई जा रही है, या फिर YouTube से हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐप को लेकर, वेब को लेकर ज्यादा परेशान ना हो, सब एकदम दुरुस्त चल रहा है, सही चल रहा है। सही है, लव यू बेटा, लव यू, बहुत बहुत लव यू। स्टार्ट करें। क्या हम ये जनरल बातें स्टार्ट कर सकते हैं कि जो भी आपके मन में डाउट है वो मैं लिख के लाया हूं। बहुत सारे बच्चों से अभी इन दिनों में मुलाकात हुई, फिजिकल रूप से भी कहीं पर जाना हो रहा था, तो वहां पे बच्चे मिल रहे थे। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स मिले अर्जुना के, जो कि बोल रहे थे कि सर हम लक्ष्य में इनरोल हो चुके हैं। उनके मन में जो डाउट्स थे वो सारे डाउट्स इकट्ठे करके, आई बिलीव आपके मन में भी वही होंगे, वो एक साथ मैं लिख के लाया हूं। उन पे हम डिस्कशन करते हैं, फिर हम अपने चैप्टर को, अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हाँ बेटा, जिनको ज्यादा समस्या हो रही है वो यहां से पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरी आवाज और वीडियो आपको दिखाई दे रही होगी, इससे ज्यादा आपको जानने की, समझने की कोई जरूरत नहीं है। यस और नो? बहुत बढ़िया, वाह यार, शाबाश। तो चलिए जनरल डाउट से स्टार्ट करते हैं, जो एक बहुत
कॉमन स्टेटमेंट इन दिनों सुनने को मिली, दैट इज वो लिखी हुई, सर 11th पूरी बर्बाद है। ये पता नहीं आजकल शायद एक फैशन बन गया है, या फिर हो सकता है किसी कारणवश आपने 11th में थोड़ी कम पढ़ाई की हो। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, आप बेसिक से पढ़ाओगे ना। एक तो ये डाउट कि हमने सर 11th थोड़ी गड़बड़ कर दी है, उसमें हमने अच्छे से पढ़ाई की बट हमारा उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा क्लास 11th में, या फिर हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, या फिर कुछ नए लोग जुड़े होंगे जो 11th में कहीं से भी पढ़ाई नहीं की है और डायरेक्टली क्लास 12 से अपनी कोचिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके मन में ये पहले वाली लाइन डाउट आती है। दूसरा जो लिखा हुआ है, क्या अभी भी मैं जेईई मेंस और एडवांस क्रैक कर सकता या सकती हूं अगर आज से ही जान लगा दूं तो इन दोनों ही बातों का आंसर है यस। ठीक है, आपको जो भी पढ़ाया जाएगा क्लास 12th का करिकुलम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में अगर आप लो तो 95% इंडिपेंडेंट ऑफ क्लास 11th है। नई कहानी स्टार्ट हो रही है। जैसे मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो क्लास 11th में भी हम पढ़ते हैं, क्लास 12th में भी वो आते हैं, जैसे फंक्शंस है, रिलेशन एंड फंक्शन। घबराइए नहीं, जब रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट होगा तो मैं फिर उसको बेसिक से स्टार्ट करूंगा, फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे और फिर हम उसको एडवांस तक लेके जाएंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बेसिक से पढ़ाया जाएगा, आपने हम पे ट्रस्ट किया है, उस ट्रस्ट को किसी भी एंगल से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से तोड़ा नहीं जाएगा कभी भी। यस और नो? हाँ, जिनकी नॉट वेस्टेड है बहुत बढ़िया, जिन्होंने क्लास 11th में पढ़ाई की है ऑब्वियसली उनके लिए एक एड ऑन फैक्टर है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। दूसरा, क्या सर अभी भी मैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस क्लियर कर सकता हूं या कर सकती हूं आज से, अगर मैं आपकी बातों को, टीचर्स की बातों को रिलीजियसली फॉलो करूं? तो आंसर इज यस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मार्केट में घूम रहे हैं, अच्छी अच्छी आईआईटीज में, अच्छी अच्छी एनआईटीज में बढ़िया ब्रांच के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी 11th वेस्टेड थी, उन्होंने लक्ष्य जेईई बैच ज्वाइन किया और उस पूरे साल दब के मेहनत की, जी जान लगा दी और अपनी आईआईटी में, एनआईटी में सीट पक्की करी और कॉलेजेस में निकल गए। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो दोनों ही बातों का जवाब है यस। अपने दिमाग में कोई भी फालतू डाउट मत रखिएगा प्लीज। जो भी चीज यहां पर बोर्ड पे लिखी जाएगी, चाहे वो क्लास 11th की हो, 12th की हो, वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन की जाएगी। आपके यस सर बोले बगैर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। दिस इज वेरी मच क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू अंडरस्टैंड लिखकर भेजो यस सर अगेन, या फिर CLR लिखकर भेजो। CLR का मतलब होता है क्लियर। सर इतने सारे बच्चे वॉचिंग लाइव है, एक लिख रहा है यस, दिस इज द पावर ऑफ, बोला जाता है ना कि PW पे प्यार चल रहा है, तो दिस इज द पावर ऑफ प्यार। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। आई होप ये दोनों ही डाउट आपके मन से एकदम क्लियर हो गए होंगे। हाँ, आगे भी बढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे। घबराने की जरूरत तो मेरे ख्याल से तो लग नहीं रही, और फिर भी कोई घबराहट है तो घबरा मत, सुनते जाओ मुझे आराम से, धीरे धीरे वो सारे घबराहट दूर हो जाएगी। नेक्स्ट इज, एक जब हमें रियलाइजेशन होता है कि सर हमने कुछ गड़बड़ की है पिछले साल में, तो उस गड़बड़ को सही करने का मन तो है सर, क्योंकि हमने मक्कारी करके, काम चोरी करके देख लिया, हमें उसका कोई नतीजा मिला नहीं। तो फिर जो दूसरा डाउट आता है सर, दैट इज कि मैं क्लास 11th भी अपनी क्लास 12th के साथ मैनेज करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो आप हमें गाइड कीजिए कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं कि क्लास 12th का तो करिकुलम अभी चलेगा, सारे चैप्टर्स आपको क्लास 12th के पढ़ाए जाएंगे, डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक, मेंस तक, ओलंपियाड, जो जो सवाल बन सकते हैं सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। सर बट व्हाट अबाउट क्लास 11th? तो जैसे ही क्लास 12th का सिलेबस खत्म होगा, हम क्लास 11th की रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। उसका नाम रिवीजन है, बट उसमें भी आपको थोड़ा सा तेजी में, मतलब लेक्चर्स कम अलॉट होंगे, बट यस हम क्लास 11th भी पढ़ने वाले हैं। बट अगर कोई बच्चा अभी भी रियलाइज कर रहा है कि मुझसे गलती हुई है, आपके पास अर्जुना बैच का सब्सक्रिप्शन आपको मिल गया होगा, जिसने लक्ष्य जेईई बैच में इनरोल किया है, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के इस फेज में आपके पास में टाइम रहता है। ठीक है, आप देखेंगे कि शुरू के 1 महीने में हमारे पास में लोड कम है, क्लासेस की फ्रीक्वेंसी कम है, हमारे पास में टाइम है, संडे को हम फ्री हैं रिलेटिवली, होमवर्क कम मिल रहा है, ऐसे करके आपके पास कहीं ना कहीं कुछ जगह पे आपको टाइम मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इज, मेरा पहला पॉइंट जो है, योर फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर मैं पूछूं कि सर हम क्लास 11th की ओर भाग चले, नहीं जी, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज क्लास 12th। आपकी पहली प्रायोरिटी क्लास 12th होनी चाहिए, है ना। क्लास 12th का होमवर्क होना चाहिए, क्लास 12th के तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए, जो जो आपका होमवर्क दिया जा रहा है उसको आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में अगर टाइम बचता है तो आपको क्या करना है, क्लास 12th इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। क्या मेरी बात समझ में आती है? समझ में आती है तो SMJ लिखकर भेजे। SMJ समझ में आने का शॉर्ट फॉर्म है। कुछ लोग नहीं जुड़े होंगे, बोले सर आप क्लियर के लिए CLR लिखवा रहे हो, समझ में आने के लिए SMJ लिखवा रहे हो, बिकॉज वी आर स्टडिंग ऑनलाइन। यहां पर ज्यादा बड़े बड़े स्टेटमेंट्स लिखना थोड़ा सा फिजिबल कम होता है, छोटे छोटे आप शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हैं, तो SMJ लिखकर भेजना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्लास 12th, हमेशा तीनों सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो उसमें आपने 12th भी पढ़ ली, उसकी 11th के भी चैप्टर निपटाए जा रहे हो, नहीं जी। ठीक है, सेकंड जो बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, दैट इज सेकंड, आप एक काम करो, जब भी आपको टाइम मिले या फिर आपको गैप मिले, कि सर हमें टाइम भी मिल रहा है, कभी कभी गैप भी मिल रहा है, जो कि इनिशियल ऑफ दिस बैच में मिलने वाला है। ठीक है, इनिशियल ऑफ दिस बैच में आपको टाइम और गैप मिलने वाला है, वहां पर आप क्लास 11th के चैप्टर्स उठाइए, क्लास 11th के चैप्टर्स आप उठाइए। ठीक है, क्या करना है, अर्जुना से इसके वीडियो लेक्चर देखिए। ठीक है, अर्जुना से आप क्या देखोगे, वीडियो लेक्चर्स, फिर आप इसके नोट्स बनाओगे अलग कॉपी में। ठीक है ना, और आगे बढ़ते जाओगे और PYQ सॉल्व कर लोगे, बस थोड़े थोड़े। ठीक है, PYQs कितने, 30 to 40 पर चैप्टर। इसमें आपको DPP वगैरह सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है।
वीडियो लेक्चर देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, बिकॉज नोट्स बनाने से कॉन्फिडेंस आता है। हमें पता चलता है कि हम कुछ कर रहे हैं। सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से 10 दिन बाद में आप सारी चीजें भूल जाओगे। तो जब भी आपको टाइम मिले, अर्जुना जेई बैच पे जाइए, जो कि आपको इस बैच के साथ फ्री मिल रहा है, क्लास 11th का। वहां से आप वीडियो लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, PYQ सॉल्व कीजिए, अगर आपको टाइम मिलता है तो। ऐसा करते वक्त प्लीज क्लास 12th हैम्पर मत होने देना। इसमें भी बात आती है, सर कौन से चैप्टर, ये तो बहुत बड़ा है, तो उसमें मैं चैप्टर्स की लिस्ट दे दूं। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री निपटानी है जी, ठीक है, ट्रिगो लिख दिया मैंने, जिसमें जो हमारा पहले वाला होता है कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, वो वाला। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसके बाद में आपको निपटाना है जी क्वाड्रेटिक, उसके बाद में सीक्वेंस एंड सीरीज, और लास्ट में आप बोल सकते हो बाइनोमियल थ्योरम। ये 5 चैप्टर बोल दो, 2 ये 3 ये 5 चैप्टर्स आपको बाय द टाइम कंप्लीट करने हैं, अगर आपके पास में टाइम है तो। ये कोई मैं एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाल रहा हूं। कोई बच्चे बोले सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, आपने ये हम पे एक्स्ट्रा बर्डन और डाल दिया, हम तो क्लास 12th के साथ ही अभी उलझे हुए हैं। तो अगर आपको क्लास 12th में टाइम लगाना पड़ रहा है और आपसे टाइम लग रहा है, तो मैंने आपको पहले लिख दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी इज क्लास 12th। फिर आप इस काम को होल्ड कर देंगे, समझ में? इस काम को क्या कर देंगे? होल्ड कर देंगे। फिर ये करने की जरूरत नहीं है। आप क्लास 12th के नोट्स बनाइए, क्लास 12th की DPP सॉल्व कीजिए, क्लास 12th के PYQ सॉल्व कीजिए, मॉड्यूल सॉल्व कीजिए, क्लास 12th अपनी आप 100% तैयार कर लीजिए। बिकॉज आप मानोगे नहीं, IIT JEE मेंस हो या एडवांस हो, 60% या 55% क्लास 12th ही आती है, समझे? और एक बार अगर आपने क्लास 12th स्ट्रॉन्ग कर ली, क्लास 11th की जिम्मेवारी हमारी, दैट इज एट द एंड ऑफ दिस जर्नी हम करेंगे। अगर आपकी JEE मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले जितनी हो पाई तो ठीक, वरना सेकंड फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में भी हम उसको और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। बट अभी आप क्लास 12th को दो। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, सर ये तो हम कर ही रहे हैं, हम इसके साथ साथ ये करना चाहते हैं, तो ये प्रायोरिटी है। और बाकी चैप्टर्स, बाकी सब्जेक्ट में आपको अलग अलग प्रायोरिटी बताती जाएगी, ठीक है, अगर आप मैनेज करना चाहते हो तो। सैटरडे संडे बहुत सारी छुट्टियां आने वाली है। अभी जून में आपको देखेंगे कि आपके पास में स्कूल का तो पूरा ही ऑफ हो जाता है, स्कूल में आपको छुट्टियां मिलती है, या फिर स्कूल से आप छुट्टियां ले सकते हो। तब आप इन 5 चैप्टर्स को निपटा दीजिए प्लीज। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, बाकी 3 ही है। SMJ लिखकर भेजना, बात समझ में आई तो। बोलो बोलो बोलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर के लिए CRR लिखकर भेजना है भाई, कहां देख रहा है इधर उधर।